हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सुगम भारती के पाठ 10 बने और बिखरे पाठ का सास्वर वाचन करेंगे और एकांकी विद्या से परिचय करेंगे। आइए जानें एकांकी क्या होती है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। एकांकी में कम से कम उपकरणों के सहारे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जिस तरह किसी बड़े नाटक को काट छाट कर एकांकी की रचना नहीं की जा सकती, उसी तरह एकांकी को बीच से तानकर बड़े नाटक की रचना भी नहीं की जाती। आइए एकांकी के संवादों को विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित हाव भाव एवं अभिनय के साथ पढ़ें। प्रथम दृश्य। रास्ते का दृश्य। गुरु अपने शिष्य के साथ चले जा रहे थे। शिष्य हाँफते हुए, बस गुरुजी, अब और नहीं चला जाता। गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, इतने में ही थक गए वत्स। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम सुबह से ही पैदल चल रहे हैं, अब और नहीं चला जाता। प्यास के कारण कंठ सूख रहे हैं। और वह बैठ जाता है। गुरुजी कहते हैं, वत्स, हम लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने के लिए निकले हैं, आराम करने के लिए नहीं। साधना के मार्ग में ऐसी कठिनाइयां आती ही हैं। धैर्य और संयम से इनको जीतना होगा। संतों को सुख सुविधा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिष्य कहता है, सत्य है गुरुजी, किंतु इस समय प्यास के कारण प्राण व्याकुल हो रहे हैं। आंखों पर हाथ का छत्र तानकर एक और ध्यान से देखता है। लगता है कोई व्यक्ति इधर आ रहा है। पूछकर देखूं, शायद कोई उपाय हो सके। एक व्यक्ति सम्मुख आता है। शिष्य कहता है, भाई, क्या इधर कहीं कुआं या सरोवर होगा जहां प्यास बुझाई जा सके। वह व्यक्ति उचटती हुई सी नजर उस पर डालता है और कहता हुआ चला जाता है। शिष्य, गुरुजी, यह व्यक्ति तो बड़ा ही असभ्य निकला। गुरुजी हौले से मुस्कुरा देते हैं और शिष्य फिर से इधर उधर देखने लगता है। शिष्य अचानक प्रसन्नता से, गुरुजी, यह देखिए, एक महिला सिर पर घड़ा रखे इधर ही आ रही है। महिला का प्रवेश होता है। शिष्य उस महिला से कहता है, बहन, थोड़ा सा जल मिलेगा, प्यास के कारण बुरा हाल हो रहा है। महिला उपेक्षा से, घड़ा मेरा, कुएं से जल मैंने भरा, तुम्हें क्यों दे दूं? जाओ खुद निकालो और पियो, आलसी कहीं के। शिष्य ने कहा, लेकिन कुआं कहाँ है, इतना ही बता दो। महिला ने कहा, यह जानना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और महिला जाने लगती है। शिष्य कहता है, अरे सुनो। महिला चली जाती है। शिष्य हाथ उठाकर महिला को रोकने की स्थिति में कुछ क्षण खड़ा रह जाता है। फिर गुरुजी की ओर मुड़कर देखता है और गुरुजी मुस्कुरा देते हैं। शिष्य कहता है, उफ, ऐसे आदमी तो कहीं नहीं देखे, इतने असभ्य, इतने अविनीत। गुरुजी ने कहा, पुत्र, संसार में हर तरह के लोग हैं, उनके व्यवहार भी अलग अलग हैं। कोई भला है, कोई बुरा है। तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई भला मानुस मिल जाए। तभी एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ। रेशमी पगड़ी, मोतियों की माला, कीमती जूतियां और सुंदर रेशमी वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है, जो सामंत जैसा प्रतीत होता है। शिष्य स्वागत करता हुआ, यह कोई सज्जन पुरुष मालूम होता है। अपने विचारों को प्रकट करता हुआ, महानुभाव, हम भूख प्यास से बेहाल हैं। संध्या हो रही है, कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है। आपकी कृपा हो जाए तो आप लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे। हम लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे। वह व्यक्ति दोनों को सिर से पैर तक घूरकर कहता है, क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? यह तुम्हारा ठेका ले रखा है। तुम जैसे साधु सन्यासियों की हमारे गांव में कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं और आश्रय ढूंढो। और वह व्यक्ति चला जाता है। शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी, एक दो की बात नहीं, पूरा गांव ही ऐसा है। ऐसे अशिष्ट और क्रूर आदमी कहीं नहीं देखे। अब आज तो
खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ेगी और सिर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरा दृश्य, शिष्य सामान समेटकर पोटली बांध रहा है। गुरु शांत मुद्रा में बैठे हैं। गुरु शिष्य से कहते हैं, आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर लें, और दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाते हैं। गुरुजी प्रार्थना करते हुए, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमें सत्पथ पर बढ़ने की शक्ति दे, असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रख, हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भर दे। गुरु एक वाक्य कह लेते हैं तो शिष्य पीछे उसे दोहराता जाता है और गुरुजी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इन गांव वासियों पर कृपा करना, वे सदा इसी गांव में बने रहें। शिष्य गुरुजी से कहता है, यह क्या गुरुजी, आप इन असभ्यों के बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु उसे शांत रहने का संकेत देता है। शिष्य असंतुष्ट होकर चुप रह जाता है। गुरु उसे लेकर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य, गुरु और शिष्य यात्रा पर हैं। शिष्य हाँफ रहा है और बार बार पसीना पोंछ रहा है। गुरु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है कि अब बैठने को कहें और उसे विश्राम मिल सके। गुरु ने शिष्य से पूछा, पुत्र, थक गए हो तो विश्राम कर लें। शिष्य कहता है, हाँ गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ। दोनों बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों बाद नेपथ्य से हर्ष मिश्रित कोलाहल उभरता है। बहुत से लोग मंच पर आते हैं और बारी बारी से गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। एक व्यक्ति कहता है, आप जैसे साधु पुरुषों का हमारे गांव में आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। दूसरा व्यक्ति, उनके चरण स्पर्श से हमारे पाप धुल गए। शिष्य अचरज से उन्हें ताकता रह जाता है। गुरु के मुख पर सदैव रहने वाली मंद मुस्कान खिली रहती है। तीसरा व्यक्ति, महाराज, आप लोग दूर से चलकर आए हैं, थके होंगे, गांव चलकर थोड़ा विश्राम कर लें। सभी व्यक्ति संवेद स्वर में, हाँ हाँ महाराज, चलकर अपने चरण रज से हमारे गांव पवित्र कर दें। गुरुजी, तुम सबकी यही इच्छा है तो चलो। चौथे दृश्य में गुरु और शिष्य जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिष्य अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। गुरुजी कहते हैं, आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर लें। दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाते हैं। गुरु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमें सत्पथ पर बढ़ने की शक्ति दे, असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रख, हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भर दे। शिष्य पीछे पीछे दोहराता जाता है। गुरु कहते हैं, हे ईश्वर, इस गांव के लोग अत्यंत सभ्य और सुशील हैं, इन्हें सारे संसार में बिखार दे। शिष्य, गुरु चुप रहने का संकेत करते हैं, लेकिन शिष्य फिर भी कहता जाता है, अवज्ञा क्षमा करें गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपने उनके बने रहने की प्रार्थना की, और जिन लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया, उनके लिए यह शाप। गुरुजी ने कहा, अभी तुम्हारा ज्ञान और साधना पूर्ण नहीं हुई है पुत्र, तुम समझते नहीं। मैंने उन असभ्य और स्वार्थी लोगों के एक जगह बने रहने की प्रार्थना इसलिए की कि अगर समाज में ऐसे व्यक्ति फैलेंगे तो अपनी कुसंगति का प्रचार करेंगे, अपने रंग में रंग कर ये सारे समाज को भ्रष्ट कर देंगे। किंतु यदि अच्छे व्यक्ति समाज में फैलेंगे तो वे अपने साथ निस्वार्थ सेवा भाव, करुणा, दया और प्रेम आदि सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इसलिए मैंने इन गांव वालों के सारे संसार में बिखर जाने की प्रार्थना की। शिष्य, आप सत्य कहते हैं गुरुजी। गुरुजी, आओ अब हम आगे की यात्रा पर चलें। दोनों जाते हैं और पर्दा गिरता है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, एकांकी के संवादों को विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए उचित हाव भाव एवं अभिनय के साथ इसका पाठ करें।
ओके स्टूडेंट्स।